हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, इट इज़ रिगार्डिंग एम्स जनवरी 2025 पीएचडी अपडेट। इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं अबाउट द डिपार्टमेंट, सीट्स, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एप्लीकेशन डेडलाइन है एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन टू द पीएचडी प्रोग्राम हियर। सो लेट्स गेट अहेड इनटू द वीडियो। बिफोर गेटिंग अहेड, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट आगे मिस नहीं करो फ्रॉम दिस चैनल रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। तो जब हम ये वेबसाइट ओपन करते हैं, जो वेबसाइट है दैट इज़ ऑफ एम्स भोपाल, तो ये ब्रोशर अटैच हुआ हुआ है यहाँ पे। सो एक बार ब्रोशर को एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या जो इनका शेड्यूल है वो क्या आया है। सबसे पहले ये है जो इनका टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होता है, दैट इज़ एन ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड इंटरव्यू काइंड ऑफ एग्जामिनेशन हियर। जो आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 2 आवर्स। देन आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 21 दिसंबर, 21 दिसंबर 2024 आपका एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की एक वो आती है, लिस्ट आती है ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। एंड आफ्टर दैट 2-3 दिन बाद आपका जो है वो इंटरव्यू हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्केड्यूल उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है कि यूजुअली विद इन 2 to 3 डेज़ ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपका स्केड्यूल है वो वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है कि स्टेज 1 जो है रिटन एग्जामिनेशन सभी कैंडिडेट्स के लिए वुड बी हेल्ड फ्रॉम 10 AM to 12 PM। रिपोर्टिंग टाइम आपको यहाँ बता रखा है। एंड जो स्टेज 2 है आपका इंटरव्यू, वो आपको बता रखा है कि 2 से 3 दिन बाद होता है ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। देन देव ऑल्सो टोल्ड यू द लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे आपको बता रखा है कि एम्स भोपाल के अंदर ही यहाँ पे ये जो भवन है, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, इसके अंदर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। देन इट कम्स टू द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, जो है कि जो आपका एग्जामिनेशन है उसका फॉर्मेट क्या है। सो इट्स गोना बी MCQ बेस्ड और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 होंगे इसमें। एंड इंटरव्यू जो आपका है दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर 20 मार्क्स। सो यहाँ पे वो भी इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है। देन मेथड कट ऑफ की बात करें तो इन्होंने बोला है 50% ऑफ द मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। तो अगर 80 का आपका ये एग्ज़ाम है, तो अगर आपके 40 से ऊपर है तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम सीट्स और डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ हैं जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। कैटेगरी ए इज़ फेलोशिप स्टाइपेंड अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट, मतलब कि अगर आपके पास अपना JRF नहीं है तो आप प्रोजेक्ट के अंदर की फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपके पास अपनी फेलोशिप है, जैसे कि आपके पास अपना JRF है या DST इंस्पायर की फ़ेलोशिप और कोई भी फ़ेलोशिप आपके पास ऑलरेडी है, तो आप उससे भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, स्टाइपेंड शैल बी पेड फॉर मिनिमम 12 months एज मैंशनड अगेंस्ट ईच प्रोजेक्ट। कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई फॉर JRF फेलोशिप। तो अगर आप यहाँ PhD ज्वाइन करने के बाद JRF का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप वो अमाउंट भी यहाँ पे अपना यूज़ कर सकते हैं, अपना JRF स्टाइपेंड आप क्लेम कर सकते हैं। दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हियर। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट्स हैं उसमें। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट इज़ जनरल सर्जरी। द कोड इज़ गिवन हियर एंड नंबर ऑफ सीट्स इज़ 1। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल भी दे रखा है एंड ब्रॉड सब्जेक्ट बता रखा है कि अगर आपका एरिया इनमें से है रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी या सर्जरी, देन यू कैन अप्लाई हियर। एंड यू हैव बीन टोल्ड द स्टाइपेंड ऑल्सो 31,000 प्लस HRA विच जनरली अमाउंट्स टू 40,000 कर आके आ जाती है आपकी। सो दैट देव स्पेसिफाइड हियर। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे दूसरी सीट है, जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो अभी ATF है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दे रखा है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी के ही अंडर आता है ये। एंड देव गिवन कि आपका स्टाइपेंड होगा 20,000। देन इट कम्स टू द सेकेंड डिपार्टमेंट दैट इज़ साइकेट्री। यहाँ पे दे रखा है आपको ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये दे रखे हैं। स्मार्टफोन ऐप दे रखा है, ये एक प्रोजेक्ट टाइटल है और इसमें जो ब्रॉड एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो साइकोलॉजी फील्ड से अप्लाई कर सकते हैं। 66,000 आपका स्टाइपेंड रहेगा। एंड द थर्ड सीट इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री इज़ फ्रॉम क्लिनिकल साइकोलॉजी दोबारा से, एंड इट इज़ फॉर 54,520।
तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दी है. सो इफ़ यू आर फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड और फ्रॉम रेडियोलॉजी पैथोलॉजी एक्सेट्रा, तो ही इट इज़ वाइज इनफ टू अप्लाई हियर, क्योंकि बाकी जगह तो आपके सीट्स नहीं हैं. देन इट कम्स टू कैटेगरी बी, ओन फेलोशिप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स. तो अगर आपके पास GRF है, अगर आपके पास अपनी फेलोशिप है, तो फिर ये आपके डिपार्टमेंट्स रहेंगे, ये आपके कोड्स रहेंगे यहाँ पे. So what you have to do is candidate is allowed to apply to maximum of 2 departments in order of preference. आप अपने किसी भी 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं और बताना है आपको कि आपका फर्स्ट कोड या फर्स्ट प्रेफरेंस कोड क्या रहेगा, फर्स्ट डिपार्टमेंट क्या रहेगा, सेकंड कौन सा रहेगा, और उसके हिसाब से आपकी एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी सेपरेटली फॉर कैटेगरी A एंड कैटेगरी B. राइट. उसके बाद हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस हमको सबमिट कैसे करनी है. द एप्लीकेशंस विल बी इन्वाइटेड ऑन अ प्रिस्क्राइब परफॉर्मा. अभी वो परफॉर्मा हम यहाँ पे देख लेंगे. उसके बाद यहाँ बोला है द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस मस्ट बी सबमिटेड बाय स्पीड पोस्ट. तो आपको स्पीड पोस्ट या हैंड से भेजनी है 12 दिसंबर 5 बजे से पहले इन द अकेडमिक ब्लॉक ऑफ एम्स भोपाल. राइट. एंड ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है. उसके बाद द कैंडिडेट हैज़ टू फिल द गूगल फॉर्म ऑल्सो. लिंक ऑफ द गूगल फॉर्म इज़ प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पे. इसके बाद इन्होंने यहाँ पे आपको ये भी बता रखा है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है. फॉर जनरल कैंडिडेट्स OBC WS इट्स 1000. फॉर SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स इट इज़ निल. मतलब कि आपको फ़ीस नहीं देनी है. यहाँ पे दे रखा है डिमांड ड्राफ्ट से ही आपकी फ़ीस पे होगी इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर. यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस मामले में दे रखी है. सो लेट्स लुक एट द गूगल फॉर्म एक बार. यहाँ पे क्या गूगल फॉर्म भरना है. सो इसमें साइन इन करना होगा बेसिकली, एंड द गूगल फॉर्म इज़ गोइंग टू बेसिकली आस्क योर डिटेल्स कि आपने क्या BMA किया था एंड व्हाट डू यू वांट टू अप्लाई टू, what department basically you want to apply to. All sorts of questions would be there. Right. उसके बाद आ जाएगा आपका जनरल एलिजिबिलिटी. जनरल एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास यहाँ पे फॉर साइकोलॉजी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, आपके पास मास्टर्स इन साइकोलॉजी होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी फ्रॉम अ डिस्टेंट लर्निंग कोर्स नहीं होनी चाहिए आपकी मास्टर्स. शुड बी रेगुलर फुल टाइम कोर्स. देन देव ऑल्सो मैंशनड कि द कैंडिडेट्स मस्ट हैव completed द डिग्री ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन. तो इससे पहले अगर आपकी डिग्री हो गई तो आप अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद इन्होंने सार्क एप्लीकेंट्स के लिए, और ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है फॉर द PhD प्रोग्राम इटसेल्फ, तो वो बता रखा है. अब आते हैं कि क्या हमारी कैटेगरी A की सिलेक्शन कैटेगरी है. तो यहाँ पे आ जाते हैं स्टेज 1 विच इज़ द रिटन एग्जामिनेशन. तो उसमें बता रखा है कि क्या क्या टॉपिक्स आपके आएंगे. मार्किंग स्कीम क्या होगी. आपको 1 मार्क दिया जाएगा फॉर एवरी राइट आंसर. मोर देन 1 आंसर फॉर अ क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर, और आपको कोई मार्क्स वहाँ नहीं दिए जाएंगे. नो मार्क्स विल बी गिवन टू क्वेश्चन इफ इट इज़ अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड. देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, सो विच इज़ अ गुड साइन कि आपके पास यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो यू कैन एक्चुअली गो एंड गिव योर बेस्ट यहाँ पे. देन यहाँ पे जैसे हमने बात किया कि 40 मार्क्स चाहिए आपको स्टेज 1 से स्टेज 2 जाने के लिए. सो ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन इज़ गिवन हियर. यहाँ तक. इसके आगे जो है वो सारे PhD के पर्टेनिंग कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, क्या फ़ीस रहती है, आपका हॉस्टल अकोमोडेशन कैसा रहेगा, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर गिवन हियर. सो इफ़ यू फील लाइक यू कैन स्टडी. उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे विच इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म. तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे पेज नंबर 18 पे दे रखा है इस प्रोस्पेक्टस के. सो यू कैन जस्ट प्रिंट इट आउट. इसको फिल करके आपको जो है उनको सेंड करना है. एंड उसके बाद देखिए चेकलिस्ट दे रखी है बिकॉज यू हैव टू अटैच ऑल ऑफ दीज फोटो कॉपीज अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन. राइट. सो आपको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फ़ी इंक्लोज DD, आपको डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे लगाना है. क्लास 10 सर्टिफिकेट, UG PG की अपनी, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप PWD से है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए. NOC होना चाहिए अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं. देयर शुड बी फेलोशिप अप्रूवल लेटर. अगर आप GRF हैं, DST इंस्पायर, किसी भी और तरीके की फेलोशिप आपके पास है तो यहाँ पे यू हैव टू अटैच द लेटर ऑफ दैट. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी मेड श्योर बिफोर सेंडिंग योर एप्लीकेशन. तो ऐसा नहीं करिएगा दैट यू प्रिंट योर फॉर्म, यू फिल इट एंड यू डोंट मेक श्योर ऑफ दिस चेकलिस्ट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये इन्फॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट्स के बिना आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी. इट विल बी काउंटेड इनकम्प्लीट.
सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू सबमिट वाइल सबमिटिंग योर एप्लीकेशन. तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा एंड जस्ट मेक श्योर दीज आर वेरी कॉमन डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर्स जो आप जनरली हर एप्लीकेशन के टाइम पे सबमिट करते हो. इसमें कुछ भी और अलग ऐसा नहीं है. फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है pertaining to the application process here, you can definitely drop a comment on this video and we'll definitely get back to you. So इस वीडियो के लिए इतना ही. हमारे चैनल के साथ बने रहिए and thank you for watching. We'll see you in the next video. Bye.